मुझे बताइए सभी को समझ में आ गया ये? अब जो संख्या जिससे कटती है ना उसे बेटा काटते भी है लास्ट में, ये नहीं कि वहीं छोड़ दिया। यस, चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसके बाद एक पोल में करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है, एक 2/5 में जोड़ना है 8/5 को। तो जोड़िए और आंसर बताइए। वेरी गुड बेटा। यस, 3 ही आएगा इसका उत्तर। कैसे किया? आपको दिख रहा है कि हर समान है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। 5 एकम 5 और 2 6 7, ये हो जाएगा 7/5 प्लस 8/5। हर समान है तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, 7 और 8 जोड़ोगे 15 आएगा बट्टे 5। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 इसका उत्तर आ जाएगा। आया सभी को समझ? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। यस, एक क्वेश्चन कर ले पोल सेक्शन में। ठीक है, बेटा क्लास से कोई बच्चा जाना मत। मैं स्क्रीन दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बताइएगा स्क्रीन आई या नहीं आई? मैम नहीं आई। अभी नहीं आई ना? ठीक है, अभी आ गई। एक मिनट बेटा, अब आ जाएगी। अब देखिए आ गई क्या? यस मैम। हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा एक, इसको वो ये एडिशन का है। 9/14 और 5/21 को जोड़ना है आपने। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है दोनों के हर अलग अलग हैं, तो दोनों को क्या करोगे, पहले एलसीएम लोगे। जिसका होते जाए कॉपी मुझे दिखा देना। पहले एलसीएम लोगे, उसके बाद आगे सॉल्व करो। चौदह और 21 का एलसीएम लेना है।
हो जाए मुझे कॉपी दिखा देना, जिसका भी हो जाए। यस बेटा, विजय के नाम से जो बच्चा बेटा करेक्ट है एकदम। गुड। मैम नेटवर्क इशू था, मेरा अभी नेटवर्क शॉर्ट हुआ है। तो पोल का ऑप्शन आ रहा है? यस मैम आ रहा है। करो बेटा फिर। यस, जतिन के नाम से जो बच्चा है बेटा, आंसर ढंग से शो नहीं हो रहा, थोड़ा और पास लेके आओ। यस बेटा, ठीक है, वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है इसका। गुड। जिसका होते जाए वो कॉपी दिखा दो मुझे। बेटा गलत मत करो, आधे बच्चे सही कर रहे हैं, आधे बच्चे गलत कर रहे हैं अभी भी पोल में, ये वाले क्वेश्चंस। यस, विजय सिंह के नाम से जो बच्चा बेटा सही है आपका। गुड। कॉपी दिखा दो मुझे, उसके बाद करिए पोल में आंसर। यस बेटा, बहुत टाइम लग रहा है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, मतलब 4 बच्चों का सही, 4 का गलत। पिछली क्लास में ही मैम हमने अभी रुक एडिशन। जाओ, मैं हम्म। हो गया बेटा, बहुत टाइम लग रहा है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर इसका। यस, तो सबसे पहले एलसीएम लिया होगा 14 और 21 का। 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7 से जाएगा 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 तो आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, फिर क्या है, ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, फिर प्लस अगेन ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब 14 के पहाड़े में 42 कितनी बारी आता है? 3 बारी। 21 के पहाड़े में 42 कितनी बारी आता है? 2 बारी। बस गुणा कर दो, 9 तिया 27, 5 दूनी 10 बटे 12, 27 और 10 37 बटे 12 इसका उत्तर आ जाएगा। 37 बटे 42, सॉरी 42, ठीक है, 37 बटे 42 इसका उत्तर है। सभी को समझ में आया? 20 का सही उत्तर है बेटा। पोल में गलत नहीं होना चाहिए था ना। अच्छा एक काम करते हैं, आज में हमारे क्लास में सिर्फ 10 ही बच्चे हैं और यूजुअली 30 या 35 बच्चे होते थे। वो मैंने आपको बताया कि आज किस वजह से बच्चे कम है। तो हम ये करते हैं ना, हम रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास से ही। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आगे कराने से कोई फायदा है नहीं। मतलब मैं आपको हाँ मैं आपको ना वो करवा देती हूँ, माइनस वाले भी सिखा देती हूँ, पर हम पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं पर पोल में नहीं करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास में फिर हम ये रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलेगा सभी को? रिवीजन कर लेते हैं और माइनस सीख लेते हैं। ठीक, बहुत ही कम बच्चे हैं ना बेटा, आगे हम पढ़ नहीं सकते इससे आगे। चलिए चलो, अच्छा अब जो माइनस होता है ना बेटा, सब्ट्रैक्शन घटाव, वो सेम होता है जोड़ की तरह। अगर आपको जोड़ आ गया ना तो घटाव भी आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4/3 में से घटाना है 2/5। 4/3 में से घटाना है 2/5, तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले वही 3 और 5 का एलसीएम लो। 3 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, एलसीएम तो 15 ही आना है इसका। एलसीएम आ गया 15। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में माइनस का साइन है, फिर ऊपर संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बारी आता है? 3 पंजे 15। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बारी आता है? 3 बारी। 5 तिया 15, 4 पंजे 20, बीच में माइनस का निशान, 2 तिया 6 बटे 15। 20 में से 6 जाएंगे बेटा, क्या बचेंगे? 14/15 इसका उत्तर हो जाएगा। यस, कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए? समझ में आया? ये साहिल के नाम से जो बच्चा बेटा, क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आया? सबसे पहले वही किया कि हमने जोड़ में करते हैं, संख्याओं का पहले एलसीएम लिया, फिर वही मेथड जो हमने एडिशन में किया था। बताइए बेटा। बेटा नेटवर्क इशू का तो फिर कुछ हो नहीं सकता ना, वो तो मुझे पता है कि आज नेटवर्क इशू हो ही रहा है आपके तो हरियाणा साइड में। अच्छा जिन बच्चों ने, बोलो बेटा। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा फिर वही है, नेटवर्क इशू की वजह से ही हो रहा है कि स्क्रीन ना आए या आवाज ना आए। हाँ आवाज भी कट कट के आ रही होगी क्योंकि नेटवर्क इशू है। तो इसका सॉल्यूशन तो बेटा वही है, अगर क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करने से भी नहीं आ रहा। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब क्वेश्चन सभी को समझ में आया है नहीं, ये बताइए। माइनस का सेम वैसे ही है जैसे प्लस का होता है। बेटा आवाज अगर कट कट के आ रही है फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अभी सही आ रही है आवाज मेरी? राजेश के नाम से जो बच्चा है, अभी सही आ रही है आवाज? बेटा कुछ दिख नहीं रहा, अगेन वही क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो।
अगर दिख नहीं रहा है कुछ तो। अच्छा वाह, चलो मैं इसको ना एक क्वेश्चन देती हूँ मैं बाकी बच्चों को, आप समझ लेना उसी में। बाकी बच्चे जिनको आ गया है वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 12/9 में से घटाना है 4/3 को। यहाँ 2/3 कर लो, ठीक है। 12/9 में से 2/3 घटाना है। तो सबसे पहले जिनको आता है वो तो कॉपी में करेंगे, जिनको नहीं आ रहा वो स्क्रीन पे देखो। 9 और 3 का एलसीएम ले लो। 3 तिया 9, फिर 1, फिर 3 से जाएगा, एलसीएम तो 9 ही आएगा। एलसीएम आएगा 9। अगले स्टेप में ऊपर वाली संख्या उतार लो, 12 गुणा, बॉक्स बनाओ, बीच में माइनस का साइन है, फिर ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। 9 के पहाड़े में 9 कितनी बारी आता है बेटा? एक बारी, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बारी आता है? 3 बारी, 3 तिया 9। 12 को 1 से गुणा करो 12, 2 को 3 से गुणा करो 6/9। 12 में से 6 जाएंगे, 6 आएगा, 6/9। अब जो संख्या कट रही है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 इसका उत्तर आ गया। आया समझ? 2/3। हाँ, 6/9 के बाद वो आगे भी सॉल्व होगा, तो 2/3 आएगा, ठीक है। यस। क्लियर हो गया बेटा? बताइए, समझ में आ गया? हाँ, चलो अब ना मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगी। यस सेजल, वेरी गुड बेटा। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगी, पोल में तो नहीं दूंगी, बट हाँ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगी, आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, उसमें उसके ऑप्शन भी दे दूंगी। ठीक है, रेडी है सभी? चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। इजी से शुरू करते हैं। 3/6 में से आपने घटाना है 4/10। सॉल्व करो, मैं तब तक इसके ऑप्शन देती हूँ आपको, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए और बताइए कौन सा है।
यस वेरी गुड जतिन, पर दूसरा ऑप्शन भी देखो साथ में, मैंने 4 ऑप्शन दिए ना। वेरी गुड, करा सही है। ऑप्शन कौन सा होगा वो टाइप कर दो चैट सेक्शन में। यस, काफी सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट किया है बेटा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी लिख दो कितने बच्चों ने कर दिया। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया। अब चलो मैं कराती हूँ इसे सॉल्व। तो सबसे पहले 6 और 10 का आपने एलसीएम लिया होगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, इसका तो एलसीएम आएगा। 30 तो इसका एलसीएम आएगा। अब ऊपर वाली संख्या ऐसी उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में माइनस का साइन। ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स लगाया। 6 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ 6 पंजे 30। 10 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ 10 तिया 30। गुणा कर दो, 5 तिया 15, 4 तिया 12 बटे 30। 15 में से 12 जाएंगे, क्या आएगा? 3 बटे 30। अब कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, शून्य की जगह शून्य। 1 बटे 10 इसका उत्तर है। 1 बटे 10। ठीक है, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को आया समझ? बताइए बेटा, सभी को आ गया समझ? तो कोई ऐसा है जिसे नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई, कुछ दिखाई नहीं। आप क्वेश्चन बोल दो, मैं बेटा आपने एकदम सही किया था। 1/10 इसका आंसर है। 1/10 ये आया था ना आपका? हाँ तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। आपने तो मुझे कॉपी भी दिखा दी थी। अगला क्वेश्चन फिर से माइनस का। 11/20 में से घटाओ 3/8। ऑप्शन दे रही हो। चार ऑप्शन है, सॉल्व करिए और चैट सेक्शन में आंसर लिखिए। इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन भी सीख लेंगे। बस हम ये कर रहे हैं, हम पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई भी सीख लेंगे माइनस के बाद, कि हम कैसे करते हैं भिन्नों का गुणा, ताकि अगले क्लास में आप आए तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से आता हो। यस वेरी गुड। यस जतिन, क्या आंसर है आपका? वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट है। यस, विजय के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट बेटा। नहीं, साहिल के नाम से जो बच्चा है बेटा, दोबारा चेक करो, एलसीएम गलत लिया है। साहिल के नाम से जो बच्चा है बेटा, दोबारा आंसर चेक करो अपना। समझ में आ रहा है बेटा? तभी आंसर टाइप करो, ऐसे मत करना कि बाकी बच्चे लिख रहे हैं तो मैं भी लिख दूं, तुम आप अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, नहीं आ रहा समझ तो पूछ लो।
ठीक है बेटा, चलो मैं कराऊं इसे। सबसे पहले आप लोगों ने भी एलसीएम ही लिया होगा इसका, है ना? ऑप्शन हटा देती हूँ, मैं एलसीएम ले ली। 20 और 8 का एलसीएम लिया। 2 एकम 2 शून्य, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में माइनस का साइन। ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। अब 20 के पहाड़े में 40 आता है, हाँ 20 दूनी 40। 8 के पहाड़े में 40 आता है, 8 पंजे 40, गुणा कर दो। 11 दूनी 22, 5 तिया 15 बटे 40, घटा दो, क्या आएगा? 7 बटे 40 इसका उत्तर है। मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। क्लियर बेटा सभी को? जब माइनस अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम मल्टीप्लीकेशन कर ले। मल्टीप्लीकेशन सिखा दूं के बाद? ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं। मान लीजिए अगर मुझे एक पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा करनी है, पूर्ण की भिन्न से गुणा करना है, होल नंबर का फ्रैक्शन से गुणा मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने बोला 4 को 8/20 से हमें गुणा करना है ना? ये होल, ये पूर्ण संख्या है, ये भिन्न है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 लगा देते हैं। और काटते कैसे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? या तो ऊपर नीचे कटता है, मतलब ऊपर ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, या फिर ऐसे क्रॉस में। आमने सामने कभी संख्याएं नहीं कटती। मतलब कहने का क्या है, अगर आप इसे ऐसे कर दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये गलत है। आमने सामने नहीं काटना है, ऊपर नीचे काटो या तिरछे में। जैसे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये कट सकता है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी काट सकते थे, 8 को 20 से काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2 शून्य, फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, होता तब भी वही आता। क्या आता? यहाँ 8 बचा, यहाँ 1 बचा, 8 गुणा 1 बटे 1 गुणा 5, फिर लास्ट में जो बच रहा है उसकी गुणा कर दो, तो 8/5 इसका उत्तर आ जाता। क्लियर हुआ? बताइए, या तो ऊपर ऊपर कटेंगे, ऊपर नीचे कटेंगे संख्याएं, या क्रॉस में कटेंगे, ऐसे करके किसी भी तरीके से काट सकते हो, आपकी मर्जी। बट आमने सामने मत काटना, आमने सामने नहीं कटती है। एक क्वेश्चन मैं दूं आप लोगों को, अगर समझ में आ गया तो? मैम यस, एक और बार समझाना है। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा बेटा, तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना आप। अगर आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं आ रही, तो फिर फायदा नहीं ना। रिकॉर्डिंग देख मैम लेना, ठीक है? ठीक है। मैम आवाज आ रही है पर स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं है ना आपकी आवाज से ही क्वेश्चन समझ के वो कॉपी में करके वीडियो दिखा रही हूँ आपसे। अच्छा, आवाज से क्वेश्चन समझ रहे हो बेटा? चलो बेटा, वो तो सही चीज है कि मतलब नेक्स्ट क्लास में भी, इसलिए मैं यही आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे भी कम है, आज आप नेटवर्क भी काफी दिक्कत कर रहे हैं। तो जितना हो सके अगर समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो आप रिकॉर्डिंग तो जरूर देख लेना, ठीक है? और अगली क्लास में भी हम यही करेंगे, टेंशन मत लो, दोबारा से यही करेंगे। चलो एक क्वेश्चन है, 16 को गुणा करो 5/64 से, क्या आएगा?
16 गुणा 5/64। चैट सेक्शन में आंसर लिखना, क्या आएगा सॉल्व कर। यस जतिन, यस बेटा करेक्ट है, गुड। यस बाकी बच्चे चैट सेक्शन में भी लिख दो आंसर जिसका आ गया। यस बेटा विजय सिंह के नाम से जो दो बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही किया, एकदम करेक्ट। तो क्या करोगे, 16 से 64 को काट दो, 16 एकम 16, 16 चौके 64 ही तो होता है। क्या बचा, 5 और 4 बचा, तो 5/4 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, 5/4 ही इसका उत्तर आएगा। सभी का ये आ रहा है 5/4। यस वेरी गुड। यस अच्छा, अगर मैं दोनों भिन्न ले लूं, दोनों भिन्न से भिन्न की गुणा करें तो कैसे आएगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 20/5 को गुणा करो 10/100 से, तो क्या आएगा, दोनों भिन्न है। ट्राई करिए, फिर चैट सेक्शन में आंसर लिखो, दोनों भिन्न है, दोनों का गुणा करना है। यस वेरी गुड जतिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन चैट सेक्शन में लिख दो। हाँ बेटा ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ चैट सेक्शन में, ठीक है। 20/5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10/100, ठीक है। यस वेरी गुड, विजय के नाम से जो बच्चा है। देखो सिंपल, सबसे पहले मैंने यहाँ 0 से 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, मेरे लिए बहुत इजी हो गया। क्या बचा, ऊपर 2 और 1 और नीचे बचा 5 और 1, 2/5 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, 2/5 इसका उत्तर है। क्लियर हुआ, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, आप इसे 2 से भी काट सकते हो, बट मैंने शून्य से शून्य, यस वेरी गुड सेजल वेरी गुड, पर मैंने शून्य से शून्य काट लिया क्योंकि मुझे ज्यादा इजी वही लगा। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो रहा है ना, या कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा हो। यस ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपको दे दूं मिश्र भिन्न का गुणा मिश्र भिन्न से, 2 3/7 को गुणा करो 34/14 से, क्या आएगा, 14/14। पहले मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको अनुचित भिन्न में बदलो और फिर सेम वही प्रोसीजर करना है। ठीक है, यस
वेरी गुड बेटा, 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। विजय, जतिन के नाम से जो बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। वन आ रहा है, चलो देखते हैं। सेजल बेटा, स्क्रीन दिख रही है आपको या चैट सेक्शन में लिखूं क्वेश्चन? यस कर लिया, वेरी गुड। मैम स्क्रीन नहीं दिखती, पर आप है ना क्वेश्चन में वो बता रहे हो ना कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो फिर मैं समझ गई। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। यस बेटा, सुनील के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले 7 को 2 से गुणा करोगे, 3 जोड़ोगे, 7 दूनी 14, 15 16, 17/7 हो गया पहला। उसके साथ गुणा करना है 14/34। अब आपको 7 दिख रहा है, 7 के पहाड़े में 34 आता है, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 34, सॉरी 17, 17 के पहाड़े में 34 आता है 2 बारी। अब ये नीचे जो 7 था, 7 से 14 को काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ऊपर नीचे 2 2 है, 2 से 2 को काट दो, उत्तर आएगा 1। उत्तर आएगा 1। बेटा हाँ, हो सकता है कि किसी को आवाज नहीं आ रही हो, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि नेटवर्क का काफी इशू है आज, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आप लोगों को पोल में क्वेश्चंस नहीं दे रही थी, ठीक है? तो और बच्चे भी काफी कम है, इसलिए भी मैं पोल में क्वेश्चंस नहीं दे रही, लेकिन आगे हम थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। यस बेटा, आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज आ रही होगी हटके। यस बेटा, आवाज तो कट के आ रही होगी, बट मेरी तरफ ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है नहीं, आपकी तरफ नेट, ठीक है? एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं, ठीक है? ऊपर ले लेती हूँ मैं 1000, 1000/200, गुणा करना है 5000/700, ठीक है? चैट सेक्शन में भी लिख देती हूँ मैं। हाँ, तो इस वजह से भी, बारिश वारिश की वजह से भी नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। बड़ा क्वेश्चन है बट इजी है। 5000 गुणा बटे 700, कीजिए इसे सॉल्व, और आंसर चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है? आज क्लास थोड़ी सी जल्दी में छोड़ दूंगी, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इतनी नेटवर्क इशू है, आप लोगों को आवाज भी ढंग से नहीं आ रही। 25/7 आ रहा है क्या, या इसका तो अलग दिख रहा है मुझे एक बच्चे का आंसर? सुनील के नाम से जो बच्चा, बेटा दोबारा कॉपी दिखाओ। नहीं बेटा, आगे भी कैंसिल होगा 2 से, आपने ऊपर वो ना 5000 ही लिखा है, ठीक है बेटा? सुनील के नाम से जो बच्चा, बेटा गड़बड़ है कुछ तो। 2 से ना आप 10 को भी तो काटोगे, 2 से 10 को काटा नहीं आपने, इसलिए गड़बड़ है। 2 से 10 को काटो, यस जतिन, करेक्ट है आपका। 2 से 10 को भी तो काटोगे, 10 ऊपर बचा हुआ है, ठीक है? यस, विजय के नाम से, विजय सिंह के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका। चलो अब मैं कराती हूँ। तो सबसे पहले आपको ना जितने जीरो कर लग रहे हैं सब काट दो एक दूसरे से। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। अब क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऊपर है 10 गुणा 50
नीचे है 2 गुणा 7। ठीक है, यही तो है। 2 से काटो 10 को, 2 पंजे 10। 5 गुणा 50/7। बेटा मेरा तो कुछ और आ रहा है, 250/7। आप लोगों का कुछ और आ रहा है। बताइए, आप लोगों का तो 25/7 आ रहा था ना, मेरा 250/7 आ रहा है। मतलब आप लोगों ने तो ये जीरो में गड़बड़ करी है। समझ में आ रहा है? 250/7 आ रहा है ये तो। एक जीरो कम लगाया, 25 के बाद जीरो आएगा। देखिए सब अपनी अपनी कॉपी में कहाँ गड़बड़ हुई है, या मैंने गड़बड़ करी है। नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ करी है जिसने भी 25/7 लिखा है? हाँ मेरा सही है ना, ठीक है, तो करेक्ट कर लो सब अपनी अपनी कॉपी में। यस, सभी को समझ में आ गया? नोट डाउन भी कर लीजिए बेटा साथ में से। Yes. एक आखिरी क्वेश्चन दे देती हूँ मैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं, उसको करना सॉल्व। अच्छा, मैंने दे दी, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। आपको पता है ये क्या होता है? अगर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 5। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो 5 का उल्टा क्या होता है, 5 का ऑपोजिट। चैट सेक्शन लिखो, 5 का उल्टा क्या होगा? लिखा? बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। 5 का उल्टा क्या होता है? अगर मैं बोलूँ 5 लिखा है, 5 का मैंने ऑपोजिट लिखना है। देखो क्या होता है, 5 का उल्टा, पहले 5 का मतलब होता है, 5 को क्या हम 5/1 लिख सकते हैं? भाई 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं या नहीं? तो अगर मैं 5 का उल्टा लिखने को बोलूं तो क्या होगा? 1/5 होगा या नहीं होगा? बताइए, होगा या नहीं? इसी को हम बोलते हैं वयुक्त क्रम। वयुक्त क्रम करना, रेसिप्रोकल करना। सुना ही वर्ड आपने पहले, वयुक्त क्रम, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वयुक्त क्रम करना का मतलब होता है उसे उल्टा लिख देना। नहीं सुना तो ये होता है वयुक्त क्रम। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 15/7 का वयुक्त क्रम करो, 15/7 का रेसिप्रोकल, क्या लिखोगे? आप सभी चैट सेक्शन में लिखो, 15/7 का वयुक्त क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा? यस, वेरी गुड। हाँ, बस उल्टा करना है, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, तो ये हो जाएगा 7/15। क्लियर हुआ सभी को? यस, वेरी, विजय सिंह के नाम से पूछा, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं 4 का वयुक्त क्रम क्या होगा? 4 का वयुक्त क्रम, 4 का वयुक्त क्रम क्या है? सभी बच्चे बताएंगे। 4/1 या 1/4? 4/1 नहीं होगा बेटा। यस, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना, तभी तो इसका वयुक्त क्रम करेंगे। अब 1 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे, तो 1/4 होगा। ठीक है, 4 का वयुक्त क्रम 1/4 होगा, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता हम वहां पे 1 लगा देते हैं। ठीक है,
यस, क्लियर सभी को इतना? बेटा हम ना यहीं तक रखते हैं, ठीक है? होमवर्क नोट डाउन कर लो क्योंकि इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस, तो होमवर्क में बेटा यही है, आपको जो एडिशन वाली एक्सरसाइज है ना वो करना, और सब्ट्रैक्शन हो सके तो सब्ट्रैक्शन ट्राई भी कर लेना क्योंकि माइनस तो आप लोगों ने सीख ही लिया है। जोड़ वाली दोबारा कर लेना, और माइनस आपने सीख लिया तो माइनस वाली भी होमवर्क में कर लेना ट्राई, ठीक है? ये सभी बच्चे, और इसके आगे का अगली क्लास में हम करेंगे।